जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा बिहार फॉरेस्ट और फॉरेस्टर में जो भर्ती आती है, यानी बिहार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जो भर्ती आती है फॉरेस्ट या फॉरेस्टर रेंज में, उसी में भर्ती निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन अभी अभी जारी किया गया है। इसमें देखिएगा लिखा गया है कि बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, और ये ऑनलाइन आवेदन जो है आप 1/6/2025 तक इसका अंतिम तिथि है। तो अगर आप बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का इंतजार कर रहे थे कि बिहार फॉरेस्ट में कब फॉरेस्टर रेंज के अधिकारी का जो है भर्ती निकलेगी, कब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कैसे एग्जाम होगा, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप इस पीडीएफ का लिंक लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ले लीजिएगा। विज्ञापन संख्या देखिएगा 02/2025 है। ये बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के जो है ये भर्ती निकाली गई है। इसमें देखिएगा इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन आप 1 मई से कर सकते हैं, यानी 1 तारीख से जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, यहाँ लिखा गया है। अब नीचे आइएगा तो इसमें देखिए बिहार सरकार परिवर्तन, ये सारा जो जानकारी है आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। अब कौन आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता देखिए, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री, यानी ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं, पशुपालन हो गया, पशु रोग विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। समझे कि नहीं? आप किसी भी विश्वविद्यालय से अगर इनमें स्नातक किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। उम्र सीमा की गणना जो है 1/1/2025 तक की जाएगी, यानी आपका अधिक उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो उम्र सीमा अधिकतम 21 वर्ष होना चाहिए, यानी 21 वर्ष आपका उम्र सीमा होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपका उम्र सीमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझे कि नहीं? 21 से 40 साल आपका उम्र सीमा होना चाहिए। अब नीचे देखिएगा तो शारीरिक मापदंड, तो देखिए ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक देन नहीं होगा, परंतु अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यानी ऊंचाई आपका जनरल का, अति पिछड़ा, ईबीसी, ये सभी का 163 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए पुरुषों के लिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। आप लोगों का कमेंट आता है कि सर हाइट कम करवाइए, तो देखिए सभी महिलाओं का 150 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगी। जिन महिलाओं का हाइट कम है उन्हें मौका नहीं मिलता है, उनको इसमें मौका दिया गया है, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया, तो लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है इसमें चयन होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखिएगा तो प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा। समझे कि नहीं? यानी 100 अंकों के हिंदी का क्वेश्चन होगा, जो इसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और 0.2 अंक निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में आप देखिएगा समान अध्ययन का होगा, जिसमें समान ज्ञान, समय सामयिका यानी करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी द्वितीय जो परीक्षा होगी, द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर एक क्वेश्चन को मिलेगा, यानी 300 नंबर का रहेगा। इसमें सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और 0.3 अंक अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों की संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उन्नत के क्षेत्र पर, यानी इसमें फिजिकल नहीं होगा, इसमें फिजिकल नहीं होने वाला है, साफ साफ लिखा जा रहा है कि इसमें फिजिकल नहीं होगा। अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो 6 गुना जो है इसमें अभ्यर्थी को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू आप देखिएगा 50 अंक का होगा, समझे कि नहीं। और देखिएगा इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची जो है तैयार किया जाएगा। यानी रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू का जो अंक आपको मिलेगा उसको जोड़कर आपको जो है इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको शारीरिक समर्थता परीक्षा देना होगा। इसमें आप देखिएगा तो इसमें लिखा गया है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे, यानी 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर जो है 4 घंटे में चलना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा, फिर फाइनल मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा जो आपके रिटेन और इंटरव्यू पर रहेगा। और उसके बाद आपकी जो है इसमें भर्ती कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब देखिएगा इसमें बताया गया है कि जनरल का 2 सीट है, अनुसूचित जाति का 10 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, ईबीसी का 3 है, पिछड़ा वर्ग का 7 है, आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। यानी टोटल 24 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। यानी कहा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न, यानी बहुत ही कम पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसकी भर्ती की संख्या बढ़ सकती है, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये भर्ती निकाली है बीपीएससी के द्वारा, यानी बिहार अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है इस भर्ती को निकाला गया है। और 1 मई से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको 35,000 से स्टार्टिंग होगा। 24 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। सारा जानकारी हम दे दिए हैं, उम्मीद है कि आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप नहीं समझे होंगे तो पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।